बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर। अगर इस खाद का आप अपने सभी तरह के फूल वाले, फल वाले या फिर सीट्रस प्लांट जैसे कि नींबू, संतरा और सब्जियों वाले पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको और कोई भी कीमती खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सस्ती इस खाद से आप अपने गार्डन को हरा भरा घना बनाकर रख सकते हैं और इस खाद के इस्तेमाल से आपके फूल वाले पौधे फूलों से भरे रहेंगे। ये खाद कौन सी है और किस तरीके से हमने इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो खाद मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो खाद आप अपने गुलाब, गुड़हल, मोंगरा, अपराजिता, कलांचो या फिर जितने भी आपके गार्डन में लगे फूल वाले पौधे हैं उन सभी को आप ये खाद दे सकते हैं, क्योंकि इस समय पौधों का फ्लावरिंग का समय चल रहा है। अगर आपके कोई भी पौधे हैं फूल वाले, उनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उनके ऊपर आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद का इस्तेमाल आप अपने सभी तरह के पौधों पर पूरा साल ही कर सकते हैं। पौधों पर इस खाद का इस्तेमाल करने से पहले अगर पौधे के ऊपर लगे फूल सूख चुके हैं तो ऐसे सूख चुके फूलों को निकाल दें। अगर पौधे के ऊपर फलियां सी यानी कि सीड बनने लगे हैं तो पहले उन फलियों को भी निकाल दें, फिर खाद का इस्तेमाल करें, तो उससे आपके प्लांट को ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि नहीं तो ये सूख चुके फूल या फिर ये फलियां सी प्लांट की पूरी एनर्जी लेते रहते हैं। जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं जो कि अप्रैल के महीने से फ्लावरिंग करने वाले हैं, उन सभी पौधों को आप ये खाद दे सकते हैं। चाहे वो आपके कोई भी प्लांट हो, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोंगरा हो, अपराजिता हो या फिर पोटलका के प्लांट हो। इस खाद को तैयार करना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही आसानी से हमें मिल भी जाती है और ज़्यादा कीमती भी नहीं है। इस खाद को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है ये गोबर के उपले यानी कि काव डंग या फिर गोबर के कंडे, जिस नाम से भी आप इसे जानते हो इसे ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है वो है बनाना पील यानी कि केले के छिलके। गोबर के उपलों की जो खाद होती है ये खाद नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और पौधों की जड़ें भी मजबूत होती हैं और पौधों पर फूल और फल काफ़ी मात्रा में आते हैं। अगर अपने अपने गार्डन में सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं तो उनके ऊपर भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अपने गार्डन में कोई सीट्रस प्लांट यानी कि नींबू, संतरा वगैरह लगा रखा है तो उसके ऊपर भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ और भुरभुरी बनती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है ये खाद। इस खाद को बनाने के लिए अगर आप 10 पौधों के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसमें एक उपला और 4 से 5 केले के छिलकों को 2 लीटर पानी में भिगो के रात भर के लिए छोड़ दें। अगर आप रात भर के लिए नहीं छोड़ सकते तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए जरूर भिगो के छोड़ दें। केले के छिलकों में पोटाशियम की भरपूर मात्रा होती है। जिन पौधों को पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है उनको आप ये खाद दे सकते हैं। जैसे कि गुड़हल का प्लांट है, इस पौधे को पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप केले के छिलकों का खाद के रूप में गुड़हल के पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा फूलों से भरा रहता है। अगर आप अपने किसी भी प्लांट की कटिंग, प्रूनिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद आप इस केले के छिलकों की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपका पौधा पत्तियों से और फूलों से भरा रहता है। यानी कि इस खाद का इस्तेमाल आप अपने पौधों पर ढेर सारे फूल लेने के लिए तो कर ही सकते हैं, बल्कि आप इससे अगर आपने किसी पौधे की कटिंग, प्रूनिंग वगैरह की है, उसके ऊपर ढेर सारी पत्तियां आएँ और फूल आएँ तो उसके लिए भी आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरह से इस खाद के हमारे पौधों पर बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। इस खाद का इस्तेमाल आप अपने गार्डन में जितने भी लगे आउटडोर प्लांट हैं सभी पर कर सकते हैं, सिर्फ इंडोर प्लांट को छोड़कर। इस खाद को तैयार करते समय अगर आपने इसे एक रात के लिए छोड़ा है पानी में डालकर या फिर आपने इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ा है तो उससे अगले दिन जब आपने इस खाद को इस्तेमाल करना है
तो जितनी आपने खाद लेनी है उससे दुगनी मात्रा में इसमें पानी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अगले दिन खाद का पूरा असर इस पानी में आ गया है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब देखिए मैंने खाद ली है और इससे दुगनी मात्रा में मैं इसमें पानी मिक्स करके अपने पौधों पर इसे इस्तेमाल करूँगी। इस खाद का आप अपने सभी पौधों पर एक एक गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पौधा बड़ा है तो ज़्यादा मात्रा में भी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बची हुई खाद है यानी कि जो गोबर के उपले हैं उसमें आप और पानी डालकर इसे दोबारा छोड़ दें और फिर आप इसे अपने और पौधों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमने गोबर के उपलों और केले के छिलकों से खाद तैयार की है ये एनपीके से भरपूर है यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस से भरपूर है। ये आपके पौधों में होने वाली नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। ये खाद आप अपने फूल वाले और फल वाले पौधों पर तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। जो आपके गार्डन में लगे सीट्रस प्लांट हैं यानी कि नींबू, संतरा वगैरह, उसमें भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद का पौधों पर इस्तेमाल करने के 2 से 3 दिन के बाद ही आपको इसके रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। गोबर के ये जो उपले हैं ये आपको नर्सरी से, जहाँ से आप सीड वगैरह, प्लांट वगैरह खरीदते हैं उस शॉप से, ऑनलाइन या फिर किसी गांव वगैरह से, या फिर आपके शहर में जहाँ पर पूजा वगैरह का सामान मिलता है वहाँ पर भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, सस्ते ही आपको मिल जाते हैं। एक उपले से आप 3 से 4 दफ़ा खाद बना सकते हैं। एक दफ़ा खाद बनाने के बाद आप इसे पानी से निकाल कर रख दें, फिर दोबारा भी खाद बनाने में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक उपले से आपने 3 से 4 दफ़ा खाद बना ली तो उसके बाद आप इसे तोड़कर गमले में भरने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके गमले की मिट्टी बहुत ही भुरभुरी उपजाऊ बनकर तैयार होती है। यानी कि इन गोबर के उपलों का आप अपने गार्डन में 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड खाद तैयार करने में और गमले को भरने में। एनपीके से भरपूर इस लिक्विड खाद को आप अपने सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल करके इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं और अपने फूल वाले पौधों पर ढेर सारे फूल पा सकते हैं। बहुत सारी महंगी मिलने वाली खादों के मुकाबले ये सस्ती सी खाद के आपके पौधों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। खाद को इस्तेमाल करने के तकरीबन से 2 से 3 दिन के बाद ही आपको इस खाद का असर अपने पौधों पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।